हेलो साथियों, मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ग्रो ज्ञान विद शशांक में। तो यूपी बोर्ड फतेह में बड़ा शानदार चल रहा है मैथमेटिक्स इंटरमीडिएट का, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सदिश विश्लेषण। तो जो आज हमसे लोग नए जुड़े हैं वो कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिए पुश, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो करते हैं शुरुआत। अभी तक आपने पढ़ा था कि सदिश क्या होते हैं, सदिश के प्रकार क्या होते हैं, एकांक सदिश क्या होता है और किसी भी सदिश का हम एकांक और मापांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसी में आगे एक सवाल पूछता है वो आपसे कि द्विक कोज्याएं क्या हैं। क्या पूछता है? द्विक कोज्या। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक नंबर में कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है कि हम द्विक कोज्या कैसे निकालते हैं। तो बड़ा सिंपल है भाई। जो भी आपको वेक्टर दिया है, मान लीजिए आपको ये वेक्टर ए दे रखा है, कुछ भी दे रखा है वेक्टर ए बराबर, तो सबसे पहले जब आपको इसकी द्विक कोज्या निकालनी है तो आपको इसका ए कैप ज्ञात करना पड़ेगा। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? ए कैप। ए कैप क्या है बताइएगा जरा, पढ़ तो रहे ही हो आप। इसमें वेक्टर लगा रखा है मैंने, लेकिन यहाँ पर कैप लगा दिया है, तो बिल्कुल सही जवाब। ये जो कैप है वो अब एकांक वेक्टर है, यानी वेक्टर ए का ये क्या है? एकांक वेक्टर या यूनिटी वेक्टर। तो जब आप एकांक वेक्टर यानी एकांक सदिश ज्ञात कर लोगे तो मान लो वो मेरा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आता है। कितना आता है? एक्स आई वाई जे और जेड के क्या आ रहा है? एकांक वेक्टर। तो जो ये आई का गुणांक है वो आपकी पहली कोज्या कहलाती है, या इसको मैं बोल दूं कॉस अल्फा द्विक कोज्या। ये वाली दूसरी कहलाती है, यानी कॉस अल्फा बराबर एक्स, कॉस बीटा बराबर वाई और कॉस गामा बराबर आपका हो जाता है जेड। तो ये आपकी द्विक कोज्याएं ज्ञात हो जाती हैं। तो किसी भी सदिश की द्विक कोज्या निकालने के लिए सबसे पहले आपको उस सदिश का एकांक वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपसे पूछ रहा है भाई वो कि एक वेक्टर है 3i प्लस 4j प्लस 6k। ये आपका कोई वेक्टर दे रखा है और आपसे पूछा है कि भाई इसकी द्विक कोज्या निकालिए। तो द्विक कोज्या के लिए एकांक वेक्टर निकालना पड़ेगा, और एकांक वेक्टर के लिए पहले आपको मोड ए निकालना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? मापांक होता है। और मापांक को हम कैसे निकालते हैं? सीधा फॉर्मूला होता है आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस 6 के गुणांक के गुणांक का स्क्वायर। अगर अभी तक आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप कृपया इससे पहले वाला भाग सदिश विश्लेषण का एक देख लीजिए, जिससे आपको ये पूरा स्पष्ट क्लियर समझ में आ जाएगा। तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, जोड़ दोगे तो 6 6 12 और 9 21 हासिल का 1 4 और 1 5। कितना आ गया? √51 आ गया। क्या आ गया? √51 मात्रक। तो जब आप मापांक निकाल दोगे तो जो ए कैप होता है वो होता है आपका वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। तो वेक्टर ए की वैल्यू है आपकी 3i 4j प्लस 6k बट्टे √51। अलग अलग कर लीजिए। 3 बट्टे √51 i प्लस 4 बट्टे √51 j प्लस 6 बट्टे √51 के। तो अब मैंने क्या बताया था? तो पहला कोज्या क्या आ जाएगी? i का गुणांक 3 बट्टे √51 कॉमा, दूसरी क्या आ जाएगी? j का गुणांक 4 बट्टे √51 और तीसरी कौन सी आ जाएगी?
k का गुणांक 6/√51। तो ये आपकी आ गई द्विकोज्याएं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा सिंपल है द्विकोज्या निकालने के लिए। पहले आप मापांक निकालिए, फिर एकांक वेक्टर निकालिए, और एकांक वेक्टर के i, j और k के गुणांक को ही हम द्विकोज्याएं बोलते हैं। अब बड़ा एक सवाल बहुत आपकी समझ में आना चाहिए, जो कई बार आपसे पूछता है कि मान लीजिए अगर ये सदिश नहीं होता मेरे पास और किसी सदिश के शीर्ष के निर्देशांक दिए हुए होते, मान लीजिए ये मेरा कोई सदिश है, ये वाला P बिंदु है, ये वाला Q बिंदु है, और इसके निर्देशांक जो हैं वो ऐसे दे रखे हैं 2, -3, 1, इसके दे रखे हैं आपको 3, 2, -1। अगर ऐसे करके आपको निर्देशांक दे रखे हों, तब आप कैसे इसको सदिश बनाओगे? कैसे सदिश बनाओगे? कैसे इसकी द्विकोज्याएं निकालोगे? तो क्या होता है, तो जब आपको किसी भी शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हों, तो सीधी बात है ये वाला जो मेरा बनेगा, एक तो PQ बन सकता है और एक QP बन सकता है। दो सदिश बन सकते हैं इसके, है ना, एक PQ बन सकता है और एक QP बन सकता है। तो ये कैसे आता है? तो मैंने आपको कल बताया था कि इसको हम पहले i, j के गुणांक मानकर एक सदिश में कन्वर्ट कर देंगे। किस में कर देंगे? i, j के गुणांक में, अगर ये अकेला स्थिर सदिश होता। लेकिन जब आपके पास दो निर्देशांक आ जाएं, तो आप अंतिम वाले में से पहले वाला माइनस कर देंगे और i, j के गुणांक लगा देंगे। यानी कि जो हमारा उल्टा होगा, जो बाद में होगा उसका निर्देशांक पहले माइनस जो पहले गुणांक होगा वो। क्लियर है? कैसे निकालेंगे PQ बराबर? तो मान लीजिए मेरा अगर OQ एक निर्देशांक होता, वैसे इसका जो फॉर्मूला होगा वो होता है OQ माइनस OP। तो आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो। OQ कैसे निकल जाएगा? -3i + 2j -k। OP कैसे निकल जाएगा? 2i - 3j + k। तो ये तो स्थिति सदिश निकला। मान लीजिए कहीं पर कोई O है, इसके स्थिति सदिश यहाँ दे रखे हो, तो ये तो स्थिति सदिश के लिए फॉर्मूला। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो OQ निकाल लो, फिर उसमें से OP घटा दो। अगर आपको ये डायरेक्टली फाइंड करना, यानी आप सोच रहे हो कि मुझे OQ OP नहीं निकालना, स्थिति सदिश मुझे नहीं निकालना, तो मैंने बता दिया आपको, अगर ये नहीं आप निकालना चाहते, ये नहीं निकालना चाहते आप इनके गुणांक लगा लगा के, OP और OQ नहीं निकालना चाहते जब आपको, तो मैंने क्या बताया था कि जो अंतिम वाला है उसमें से पहले के निर्देशांक आप घटा दीजिए तो आपको PQ मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा? तो देखो यहाँ पर पहला गुणांक 3 है और P का गुणांक 2 है, तो 3 - 2i प्लस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -3 है, घटाओगे तो +3 हो जाएगा j, प्लस यहाँ पर -1 है और यहाँ +1 है इंटू k। तो ये बचेगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 2 और 3 जोड़ोगे तो 5j हो जाएगा, 1 और 1 2 जोड़ोगे, 1 और 1 जोड़ोगे तो 2 हो जाएगा माइनस का। तो ये क्या निकल के आ गया? वेक्टर PQ निकल कर आ गया। यानी कि जब आपको दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हों, तो आप एक अननोन पॉइंट O मानकर वहां पर समीकरण पहले सदिश का बीजगणितीय रूप निकालोगे। कैसे निकालोगे? या तो आप इसको स्थिति सदिश मान लो, यानी इसका सदिश निकाल दो, O कोई बिंदु मानकर OP निकाल दो, इसका OQ निकाल दो, तो OQ में से OP घटा दो तो भी आपका PQ मिल जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आप सीधे करके जो जिस वाले यानी जो बाद वाला है सदिश में, उसके निर्देशांक में से पहले वाले के निर्देशांक घटाकर i j के गुणांक लगा दीजिए तो भी आपको वो सदिश मिल जाएगा। अब इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है? तो इसका सबसे ज्यादा यूज होगा भाई आपका त्रिभुज चतुर्भुज में। कोई भी रेखाएं, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पॉइंट दे रखे हैं, तो इसका यूज कैसे होगा? तो इसके 3 तरीके के सवाल आपको मिल सकते हैं।
पहला मिलता है कि ज्ञात कीजिए क्या बिंदु 2,3 -2,1 -3,2 संरेख हैं। कैसे हैं? संरेख हैं। तो ये संरेख कब होंगे? यदि ये बिंदु A हो, ये वाला B हो, ये वाला C बिंदु अगर आपको मान लिया आपने, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है वो अगर सेम आ जाए, यानी कि AB बराबर आ जाए BC के, बराबर आ जाए CA के, तब आप बोलोगे कि ये वाले संरेख हैं, ये वाले संरेख हैं। दूसरा, ये AB BC इसके मापांक होंगे। दूसरा कि जो त्रिभुज है उसके अगर शीर्ष के निर्देशांक दे रखे हैं, आपको कुछ भी दे रखे हैं, तो आपसे पूछ सकता है कि वो वाला त्रिभुज कैसा त्रिभुज है, वो समकोण त्रिभुज बन रहा है या समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है या समबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो केवल आपको ये शीर्ष के निर्देशांक देगा और तब आपसे पूछेगा कि भाई बताओ बिंदु संरेख है कि नहीं, वो त्रिभुज कैसा है। तो पहले हम संरेख को समझ लेते हैं। मान लो यही बिंदु है, संरेख है या नहीं है। तो सबसे पहले भाई जब हमें डिस्टेंस निकालना है तो वेक्टर AB आना चाहिए निकालने के लिए, फिर वेक्टर BC आना चाहिए और वेक्टर CA आना चाहिए। ये तीन चीजें आनी चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि इसके दो तरीके हैं। यदि AB की वैल्यू आप चाहो तो फाइंड कर सकते हो वेक्टर OB माइनस OA से। क्यों? क्योंकि ये जो बाद वाला भी है वो पहले और जो OA से। अब OB OA कैसे आएगा? तो मैंने बताया है कि इसको आप निर्देशांक सदिश में बदलो, इसको सदिश में बदलो और इसको सदिश में बदलो, तो आप AB ऐसे फाइंड कर सकते हो, या B के निर्देशांकों में से A घटा के आप BA ज्ञात कर सकते हो। फिर वेक्टर BC निकालो, फिर वेक्टर CA निकाल दो, तो फिर आप इनके मापांक ज्ञात कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि AB BC के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो ये निकाल लेते हैं भाई, डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम, हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया -2 प्लस 1 -3j, k का है ही नहीं इसमें, तो ये आ गया -4i और -2j। फिर हमें निकालना है BC, तो C में से घटाना पड़ेगा, तो -3 और माइनस प्लस हो गया i का, प्लस 2 - 1j, माइनस का 1 बचा i, यानी माइनस का i बचा और यहाँ प्लस का बचा j। अब CA निकालना है तो A में से C घटाना पड़ेगा, तो A ये है माइनस प्लस हो जाएगा i, प्लस यहाँ पे 3 है वहाँ पे 2 है, तो ये हो गया j बराबर 2 और 3 जोड़ोगे तो आप 5i आएगा और ये प्लस बचेगा। जब आप वेक्टर निकाल दोगे तो मापांक तो आपको निकालना आता ही है कि वेक्टर AB का जो मापांक होगा वो होता है जी i के स्क्वायर का गुणांक प्लस j के स्क्वायर का गुणांक प्लस k के स्क्वायर का गुणांक। 4 का वर्ग 16, 2 का वर्ग 4 आ गया जी √25। अगर BC का मापांक आप निकालोगे तो बराबर हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बराबर आ रहा है जी आपके 1 का वर्ग 1 बराबर √2। और CA का जब आप परिमाण निकालोगे तो आ जाएगा आपका रूट में 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर 25 प्लस 1 बराबर √26। तो आप देख रहे हो कि जो तीनों वैल्यू हैं वो अलग अलग आ रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले बिंदु संरेख नहीं हैं। अगर ये समान आ जाती तो बिंदु संरेख होते, अगर ये समान नहीं है तो ये बिंदु संरेख नहीं होंगे। कोई दिक्कत? अगर मान लो ये त्रिभुज होता तो कैसा त्रिभुज बनता, है ना? यही त्रिभुज के शीर्ष होते तो आप देख लेते कि भाई ना तो कोई भुजाएं बराबर हैं आपस में, तो ये भुजा तो बराबर है ही नहीं, ना तो वर्गों का योग करके भी नहीं बन रहा पूरा, तो ये कैसा त्रिभुज बनेगा? विषम बाहु त्रिभुज बनेगा। कैसा त्रिभुज बनेगा? विषम बाहु त्रिभुज। तो देखो जी आप समझ ही गए होंगे बिंदु संरेख असंरेख त्रिभुज कैसे प्रकार का होगा, स्थिति सदिश हम सदिश कैसे निकालेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं होगी। अब आती है कि दो बिंदुओं के, अगर ये बिंदु दे रखे हैं दो,
तो इनका मिडिल पॉइंट क्या होगा। ये मान लो P है, ये वाला Q है, तो इनका मिडिल पॉइंट क्या होगा। और आपको निर्देशांक दे रखे -2,3 और -4,5। तो इनका मिडिल पॉइंट क्या होगा, मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु। मिलाने वाली बिंदुओं का मध्य बिंदु नहीं है, वो तो आप x1 + x2/2 y1 + y2/2 से कर देंगे। लेकिन ये बोल रहा है सदिश का मध्य बिंदु क्या होगा, को मिलाने वाले सदिश का। तो पहले तो आपको वेक्टर PQ निकालना पड़ेगा। वेक्टर PQ निकालने के लिए आपको OQ - OP करना पड़ेगा, और जो भी PQ आए तो मध्य बिंदु आपका हो जाएगा बट्टे में 2 कर देंगे, तो वो सदिश का मध्य बिंदु आपका आ जाएगा। तो क्लियर समझ में आ गया होगा कैसे ज्ञात करेंगे। अब आपका आगे बचेगा ओनली केवल सदिशों का जोड़ घटाओ गुणा कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आपको बना रहना पड़ेगा हमारे साथ। तो अभी तक आपने वीडियो तो देखा लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं आगे की नई क्लास में।